और एचसीएफ के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कि आपके एग्जाम में किसी मैथ में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई भी सवाल अगर सॉल्व करेंगे तो एलसीएम और एचसीएफ के सवाल रहते ही हैं सभी एग्जाम में। तो आइए कि एलसीएम और एचसीएफ आप लोगों तो निकालने जानते हैं, जैसे कि 2 4 8 है, उसका एलसीएम हम लोग पहले निकालते थे ऐसे 2 जा 4 2 8 या 2 2 2 जा 4 2 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 2 इस तरीके से हम लोग 8 हमारा आंसर निकल जाता था। लेकिन आपके एग्जाम में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उतना आपके पास टाइम नहीं रहता है कि हम लोग ऐसे करके निकाल लें, तो इसलिए हम इसको कैसे हम जल्द से जल्द आप एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। बस हम उसके नियम में कुछ चेंजिंग नहीं करते हैं कि बेसिक फंडा जानते हुए हम कैसे उसको जल्द से जल्द एग्जाम में निकाल पाएंगे। और एलसीएम और एचसीएफ से किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब आप दे रहे होते हैं तो निश्चित रूप से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, इसलिए इसे जानना बहुत ज़रूरी है। और अगर इससे आपको कुछ सीखने को मिले तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि मैथ और रीजनिंग के कोई भी सवाल कोई भी किसी भी चैप्टर के बारे में आगे बताएंगे या पहले बता चुके, पहले भी बहुत चैप्टर हम बता चुके हैं मैथ और रीजनिंग के, तो वो आप उसके बारे में जान पाएंगे और उससे क्या होगा कि आप उस वीडियो को देख के सीख पाएंगे और एग्ज़ाम में हमारा जो लक्ष्य है आपको एग्ज़ाम में सक्सेस करने का, वो लक्ष्य की प्राप्ति आपको होगी। आइए देखिए एलसीएम के बारे में बताते हैं। एलसीएम आप लोग जानते हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सारी संख्या से कट जाए। देखिए कह रहे हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सारी संख्या से कट जाए, यानी कि मान के चलिए 2 4 8 अभी हम लिए थे, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 8। यहाँ पे 8 जो है वह सबसे छोटी संख्या है जो दी गई सारी संख्या 2 4 और 8 तीनों से कट रही है। यानी बोलते हैं छोटी से छोटी संख्या, लेकिन एक समान कॉमन अंक में लिख देते हैं सबसे बड़ी संख्या। यानी कि 2 4 8 में 8 सबसे छोटी संख्या है जो दी गई सारी संख्या 2 4 8 तीनों से कट रही है। तो एलसीएम वही हो गया, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सारी संख्या से कट जाए, यानी कि 8 सबसे छोटी संख्या जो दी गई सारी संख्या 2 4 8 से कट रही है। बोलेंगे छोटी से छोटी, लेकिन लिख देंगे एक कॉमन अंक वाले एलसीएम में सबसे बड़ी संख्या। अब आइए कि देखिए 2 4 5 का एलसीएम हमको निकालना रहता है तो कैसे निकालेंगे। देखेंगे कि 2 और 4 ये कॉमन वाले को एक साथ पकड़ लेते हैं। कॉमन वाले में हम लोग जानते हैं कि जो बड़ी होगी वो एलसीएम हो जाएगा, यानी कि 2 और 4 का एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा 4। यानी कि 2 और 4 का अगर हम एलसीएम पूछे, यहाँ 4 सबसे छोटी संख्या जो दी गई सारी संख्या 2 और 4 दोनों से कट रही है, यानी 2 और 4 का एलसीएम 4 हो गया। और जो कॉमन नहीं है उसको डिफरेंट वाले को उससे मल्टीपल कर देते हैं, यानी कि 4 इंटू 5 2 4 5 का एलसीएम हमारा हो गया 20। तो यानी 20 यहाँ पे जो है क्या है 2 4 8 5 तीनों से कट रही है, यानी कि 20 वह सबसे छोटी संख्या है जो दी गई सारी संख्या 2 4 और 5 तीनों से कट रही है। यानी कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सारी संख्या से कट जाए उसे क्या बोलते हैं एलसीएम बोलते हैं, यानी कि 20 यहाँ पे 2 से भी कट रही है, 4 से भी कट रही है और 5 से भी कट रही है, तो इसको ऐसे भी निकाल लेंगे। यानी तो दूसरा तरीका सबसे अच्छा तरीका हम क्या बोलते हैं, जैसे आपको लगे सुविधा वैसे निकाल लीजिएगा। इसमें क्या कीजिएगा, सबसे कोई भी एलसीएम निकालना हो, बड़े से बड़े एलसीएम निकालना, उसमें क्या कीजिएगा सबसे बड़ी संख्या को पकड़ लीजिएगा। जैसे 2 4 5 में सबसे बड़ी संख्या हमारा क्या है 5, उसको पकड़ लिए और उसको तब तक मल्टीपल करेंगे, तब तक गुना करेंगे जब तक कि ये 2 4 5 तीनों से ना कट जाए। देखिए 5 1 जा 5, सिर्फ 5 से कटेगा, 2 और 4 से नहीं कटेगा। 5 2 जा 10, फिर 5 से कटेगा, 2 और 4 से नहीं कटेगा। 5 3 जा 15, 2 और 4 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा। 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 20 हम देखते हैं
कि 2 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है और 5 से भी कट रहा है, यानी कि हमारा 2, 4, 5 का एलसीएम हो गया 20। यानी कहने का मतलब सबसे बड़ी संख्या को पकड़िएगा, उसको तब तक मल्टीपल कीजिएगा जब तक कि वो सभी संख्या से ना कट जाए, यानी कि 20, 2, 4, 5 का एलसीएम क्या हो गया हमारा 20 आंसर हो गया। यानी 20 वह सबसे छोटी संख्या है जो दी गई सारी संख्या 2, 4, 5 तीनों से कट रही है। तो इस तरीके से हम लोग एलसीएम जल्द से जल्द निकाल लेते हैं। अब आइए कि हम देखते हैं कि इसी में एचसीएफ हम लोग कैसे निकालेंगे, एचसीएफ जल्द से जल्द कैसे निकाल लेंगे। अब आइए कि एचसीएफ के बारे में आप लोग जानते हैं कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सारी संख्या को काट दे। हम लोग एलसीएम में बोले थे वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सारी संख्या से कट जाए। यहाँ पे बोल रहे हैं कि एचसीएफ में वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सारी संख्या को काट दे। यहाँ पे लेते हैं कि 2, 4, 8, इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 2। यहाँ 2 सबसे बड़ी संख्या है, यहाँ 2, 4, 8 में 2 सबसे बड़ी संख्या जो दी गई सारी संख्या 2, 4, 8 तीनों को काट रही है। देखिए 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, यानी कि 2 से 2 भी कट रहा है, 4 भी कट रहा है और 8 भी कट रहा है। अगर हम 4 लेते तो सिर्फ 4 और 8 कटता, लेकिन 2 नहीं कटता। 8 लेते तो सिर्फ 8 करता, 2 और 4 नहीं करता। कहने का मतलब यहाँ कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सारी संख्या को काट दे, यानी कि 2 सबसे बड़ी संख्या है 2, 4, 8 में जो दी गई सारी संख्या 2, 4, 8 तीनों को काट रही है। बोलते हैं बड़ी से बड़ी, ले लेते हैं छोटी संख्या। एचसीएफ में एलसीएम में क्या करते थे, बोलते थे छोटी से छोटी लेकिन लेते थे बड़ी संख्या एक समान कॉमन अंक में। उसी तरीके से एक समान कॉमन अंक में बोलेंगे बड़ी से बड़ी संख्या लेकिन ले लेंगे सबसे छोटी संख्या, यानी 2, 4, 8 का एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब आइए किसी का निकालते 2, 4, 5 का एचसीएफ क्या हो जाएगा। देखिए 2, 4 एचसीएफ निकाला तो और आसान काम है। देखेंगे कि 2, 4, 5 ऐसा लेंगे बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सारी संख्या। सबसे पहले पकड़ते हैं कि 2 से सबसे छोटी वाली संख्या को पकड़ते हैं। ये किससे कट रहा है, ये 2 से कटेगा और 1 से कटेगा, या तो 1 से कटेगा या 2 से कटेगा। अगर 2 लेते हैं तो 2 से ये 2 कटेगा, 4 कटेगा, लेकिन 5 नहीं कटेगा। तो इससे पहले पकड़ते हैं 1 ही आपका आंसर हो गया। 1 लेते हैं, 1 से 2 भी कटेगा, 4 भी कटेगा, 5 भी कटेगा। ऐसा संख्या पकड़ लेंगे जो दी गई सारी संख्या को काट दे, यानी कि 2, 4, 5 का आपका एचसीएफ हो गया 1। अब आइए मान के चलिए 3, 5, 4 का एचसीएफ हमको निकालना है। 3, 5, 4 का एचसीएफ हम ऐसा लेते हैं, अगर सबसे छोटी से ही स्टार्ट कर लेते हैं। अगर 2 लेते हैं तो ये नहीं कटेगा, सिर्फ 4 कटेगा, यानी कि हम 1 ले लेते हैं। आगे कहा जाएंगे 1 ही लेंगे। 1, 2, 3 तक ले, सबसे छोटी संख्या पकड़िएगा वहां तक लेंगे कि देखेंगे कि वहां से पहले अगर सबसे पहले ले लेते हैं कि कह रहा है कि बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सारी संख्या को काट दे। यहाँ पे देखेंगे 3, 5, 4 में सबसे छोटी कौन है, 3 है, 3 ही ले लिए। 3 से ना 3 सिर्फ कट रहा है, 5 और 4 नहीं कट रहा है। तो इससे और पहले आते हैं 2 आते हैं, 2 से 3 नहीं कटेगा, 5 भी नहीं कटेगा, सिर्फ 4 कटेगा। तो और इससे पहले आते हैं तो 1 लेते हैं, 1 से 3 भी कट रहा है, 5 भी कट रहा है और 4 भी कट रहा है, यानी कि 3, 5, 4 का आपका एचसीएफ हो गया 1 आंसर। तो इस तरीके से हम लोग एचसीएफ शॉर्टकट तरीके से जल्द हम एग्जाम में बना सकते हैं। कितना भी बड़ा एग्जाम में कितना भी बड़ा अंक क्यों ना दे दे, इसी तरीके से हमको बनाना है। बोलते हैं बड़ी से बड़ी, लिखते हैं छोटी। एलसीएम में बोलते थे छोटी से छोटी, लिखते थे बड़ी। अब आइए कि एक है कि 4.2, 42, 0.42, 0.042 अगर इसका बोलेगा एलसीएम बोलेगा तो कैसे। तो हम बोले थे कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सारी संख्या से कट जाए। तो यहाँ पे बोलते थे छोटी से छोटी लेकिन लिखते थे बड़ी। यहाँ पे देखिए कि एलसीएम जब भी बोलेगा एक समान अंक का गुना कॉमन अंक वाला रहे तो यहाँ सबसे बड़ी क्या है 42, यानी हमारा आंसर हो गया 42।
ठीक है। अगर इसी सवाल का अगर आपको एचसीएफ पूछे, आपको हम बोले थे कि कॉमन अंक वाले में बोलते हैं वो है बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सारी संख्या को काट दे, बोलते हैं बड़ी से बड़ी, लेकिन लेते हैं सबसे छोटी, यानी यहाँ पे सबसे छोटी संख्या क्या है 0.042, यानी हमारा आंसर हो गया। आपके एग्जाम में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कि आप कम समय में लगा पाए, लेकिन अगर वो आप फंसे हुए रह जाएंगे तो फिर नहीं लगा पाएंगे। इसलिए एलसीएम और एचसीएफ के सवाल तो आते ही आते हैं और आपका उसमें ज्यादा ही टाइम इन्वेस्ट होता है। आपको जैसे ही बताया है इस पे थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर एक बार ना हो तो 2 बार 3 बार वीडियो को रोक के देख लीजिएगा पूरा का पूरा, और सब सवाल आप अपने किताब से निकाल के देखिएगा, बनाइएगा, सभी सवाल आपका एलसीएम और एचसीएफ का बनेगा। और इसी में आपके और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फर्स्ट नंबर क्या है, सेकेंड नंबर क्या होगा, एलसीएम क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा। अगर फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, एलसीएम एचसीएफ दिया हुआ रहेगा, आपको इसी में पूछेगा एलसीएम ऑफ ए फ्रैक्शन, एलसीएम ऑफ ए फ्रैक्शन, एचसीएफ ऑफ ए फ्रैक्शन। तो ये हम आगे बताएंगे। आज बस इतना ही, एलसीएम और एचसीएफ इस पे थोड़ा मेहनत कर लीजिएगा, ये आपका परफेक्ट हो जाएगा। बस आज इतना ही, थैंक यू। और अगर इससे कुछ सीखने को मिले तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके बाय।